फैमिली प्लानिंग। विधाता के जीव विभाग के एक डिपो में एक कर्मचारी हाथ में एक लिस्ट लिए घूम रहा था। लिस्ट में नंबर देखकर वह उस नंबर का जीव निकालता और उसे सावधानी से कपड़े के थैले में रखता जाता। थैला 2-3 जगह से उधड़ गया था क्योंकि उसी में वह विधाता के घर सब्जी पहुंचाता था। उसने जीव नंबर D/86532 निकाला और उसे थैले में रखने लगा। तभी जीव बोल उठा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कर्मचारी ने जवाब दिया, तुम्हें एक पिंड में डाला जाएगा, तुम फिर जन्म लोगे। जीव ने पूछा, किसके घर, किसकी स्त्री के पेट से? कर्मचारी ने चिढ़कर कहा, मुझे जीव से बात करने का हुक्म नहीं है। दुश्मनों ने चुगली कर दी है कि मैं जीवों से घूस लेकर उनके बाप बदल देता हूं। तुम्हें जो भी पूछना हो बड़े साहब से पूछो। जीव ने कहा, तो ले चलो मुझे अपने बड़े साहब के पास। कर्मचारी जीव को लेकर बड़े साहब के सामने आया। बड़े साहब गुस्से में थे। कर्मचारी को देखकर उबल पड़े, तुमने कितना घपला किया है। आज फिर एक शिकायत आई है कि तुमने किसी भेड़िए के जीव को मानवीय के गर्भ में रख दिया। अब वह लड़का बड़ा होकर सड़क पर लड़कियों को छेड़ता है। इसके पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो। मैं तुम्हें बहुत पहले नौकरी से निकाल देता, मगर मजबूर हूं। तुम विधाता के घर में सब्जी पहुंचाते हो। कर्मचारी कुछ नहीं बोला। साहब ने पूछा, अब क्यों आए हो? कर्मचारी ने जीव को टेबल पर रखकर कहा, साहब, यह जीव बहुत बकबक करता है। साहब ने कहा, पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, किसी रद्दी माल की कंपनी का एजेंट रहा होगा पहले। जीव ने कहा, मैं एजेंट नहीं था, परिवार नियोजन का डॉक्टर था और मैं बकबक नहीं करता। मैं पूछता हूं कि मैं किसके घर में जन्म लेने वाला हूं। साहब ने रजिस्टर देखा, पूछा, तुम्हारा नंबर? 86532। साहब ने देखकर बताया, तुम एक स्कूल मास्टर हरिप्रसाद पांडे के लड़के होने वाले हो। कितनी तनख्वाह मिलती है उसे? 150 रुपये माहवार। अभी कितने बच्चे हैं? 6। तुम 7वीं संतान रहोगे। जीव भुनभुना उठा, बोला, मैं इसका 7वां बच्चा बनने को कतई तैयार नहीं हूं। मैं जन्म नहीं लूंगा। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिवर्थ। साहब को किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं। बोले, कैसे रीबर्थ ना लोगे? जैसे जन्म ना लेना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं, तब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। और तपस्या करने में कहीं कोई स्त्री आ जाए तो सब मेहनत अकारथ। तलवार की धार है, तुम्हारी अकड़ चल नहीं सकती। जीव ने जवाब दिया, ऐसी धांधली भी चल नहीं सकती। मैं खुद भगवान से मिलूंगा। हाँ, क्या नाम बताया उस अभागे स्कूल मास्टर का? हरि प्रसाद पांडे। नाम कुछ परिचित लगता है। किस शहर में रहता है यह? साहब ने बताया, खंडवा में। जीव टेबल पर उत्तेजना से फुदक पड़ा। कहने लगा, खंडवा? मैं भी तो वहीं रहता था। मैं इसे खूब जानता हूँ। यह मेरे दवाखाने के पास ही रहता है। अरे, यह तो वही डू इट मास्टर है। साहब ने कहा, डू इट मास्टर कैसा नाम है? उधर तो ऐसे नाम नहीं होते। जीव ने कहा, यह उसका प्रचलित नाम है, उसके विद्यार्थियों ने दिया है। लड़के इससे सवाल पूछते हैं तो यह बताता नहीं है, बल्कि उनके कान खींचकर कहता है, बन जाएगा गधे, डू इट डू इट। बस लड़कों ने उसका नाम डू इट मास्टर रख दिया। अरे, मैं इसे खूब जानता हूँ। मैं भला इसका 7वां लड़का बनूंगा? साहब की जिंदगी मनहूस वातावरण में बीत गई थी। ऐसी दिलचस्प बातें सुनी तो मन में प्रसन्नता हुई। जीव से बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हाथ नियमों से बंधे हैं। जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ है। मैं तुम्हें उनके पास भेज देता हूं। जीव को भगवान के पास ले जाया गया। भगवान उस समय अपनी स्तुति की पुस्तक का नया संस्करण देखकर मुग्ध हो रहे थे। अच्छे मूड में थे। जीव को पुस्तक दिखाकर पूछा, कैसी है? तुमने पढ़ी है? जीव ने कहा, थोड़ी सी पढ़ी है, फिर बोर हो गया। लिखी अच्छी है, पर अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक, इफ यू अंडरस्टैंड। भगवान ने बहस करना उचित नहीं समझा।
पूछा, तुम्हें क्या काम है? जीव ने कहा, मैं बड़ी विडंबना में हूँ। मैं पूर्व जन्म में परिवार नियोजन का डॉक्टर था। दूसरे बच्चे के बाद हजारों ऑपरेशन मैंने किए हैं और अब मुझे ही एक स्कूल मास्टर का 7वां बच्चा बनाकर भेजा जा रहा है। जरा ट्रेजेडी पर गौर फरमाइए। भगवान ने पूछा, तुम्हें आपत्ति क्यों है? जीव ने समझाया, भगवान, आप तो कुछ देखते समझते नहीं हैं। बच्चे पर बच्चे देते जाते हैं। मैं जानता हूं कि गरीब मास्टर के 7वें बच्चे की जिंदगी कैसी होगी। यह आदमी मेरे दवाखाने के पास ही रहता है। इसके बच्चे न भरपेट खा पाते हैं, न कपड़े पहन पाते। भूखे, मरियल, गंदे बच्चे हैं इसके। न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न संस्कार, न कोई भविष्य। मैं इसका 7वां लड़का रहूंगा। जरा मेरी हालत की कल्पना कीजिए। इसके पहले लड़के का कोट दूसरा लड़का पहनता है और दूसरे का तीसरा और तीसरे का कोट चौथे को मिल गया होगा। मुझे तो फटा पुराना कोट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझसे बड़ी बाकी सब लड़कियां हैं। वह मास्टर शादी के बाद 3-4 साल तक बढ़िया सूट पहनता था। फिर मैंने अपनी आंख से उसे चौथे बच्चे की नाक अपने कोट से पोंछते देखा है। भगवान ने कहा, पर वह संतान तो चाहता है। जीव ने जवाब दिया, वह क्या खाक संतान चाहेगा? संतान होना तो उसकी मजबूरी है। वह तो बच्चों से तंग आ गया है। उन्हें मारता है, गाली देता है और चिल्लाता है कि अभागे, मरते भी नहीं हैं, मुझे खाए जाते हैं। वह अपनी पत्नी से लड़ता है, कहता है, तूने इतने बच्चे पैदा करके रख दिए। वह जवाब देती है कि क्या मैंने अकेले ही बच्चे पैदा कर दिए? तब तर्क के अभाव में वह अपनी स्त्री को पीटता है और बच्चे देखते हैं कि बाप माँ को इसलिए पीट रहा है कि हम पैदा हो गए। बाप और बेटे परस्पर घृणा करते हैं। ऐसे घर में आप मुझे भेजना चाहते हैं? भगवान को बातों में रस आने लगा था। उन्होंने कहा, पर तुम तो परिवार नियोजन के डॉक्टर थे। तुमने क्यों नहीं यह सिलसिला बंद करवाया? तुमने शायद अपना कर्तव्य नहीं निभाया। जीव के अभिमान को ठेस लगी। वह बोला, सारा इलाका जानता है कि मैंने कितना काम किया है। अनगिनत परिवार मैंने नियोजित किए। अगर मैं 10 साल और जीवित रहता तो आदमी क्या, कुत्ते बिल्ली भी 2 से ऊपर पिल्ले बिल्ले पैदा नहीं कर पाते। मैंने तो तीसरी बच्ची के बाद ही इस बेवकूफ़ से कहा था। भगवान ने टोका, वह तुम्हारा पिता होगा, तुम उसे बेवकूफ़ कहते हो? जीव लापरवाही से बोला, पिता कैसे होगा? अगर हुआ भी तो दुश्मन होगा। मैंने उस बेवकूफ़ से कहा कि अब बस करो, तुम एटम युग के आदमी हो। विज्ञान ने बहुत आसान साधन प्रदान किए हैं। मेरे दवाखाने आओ। उसने 1-2 बार हूँ हाँ किया, पर फिर वह मुझसे कतराने लगा। न जाने क्या डर और संकोच उसे लगा। इसके बाद चौथा हुआ और मेरे यहाँ आने के जरा पहले 5वां भी हो गया। इधर मेरी पीठ फिरी कि सुना है 6ठा भी हो गया। दुनिया में ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आधुनिक पोशाक में केवमैन गुफा मानव हैं। पूर्व पाषाण काल के, पूर्णतः प्रकृति के वशीभूत विवश लाखों वर्षों की वैज्ञानिक उपलब्धियां उनके लिए व्यर्थ हैं। इनका परिवार नियोजन तो आप भी नहीं कर सकते। अगर आप इन्हें आदमी के बच्चे देना बंद कर दें तो ये कुत्ते बिल्ली पैदा करेंगे। भगवान ने कहा, परंतु तुम अधिक बच्चों के इतने विरोधी क्यों हो? मेरे भी तो करोड़ों बच्चे हैं। सारे आस्तिक मुझे पिता कहते हैं। जीव सूक्ष्म रूप में ही हंसा, बोला, यह भी आपका एक प्यारा भ्रम है। ये सब तो मंदिर और चर्च में प्रार्थना की छपी पुस्तक में से पढ़कर ऐसा कहते हैं। बाहर कोई आपको पिता नहीं मानता। कोई बल्दियत में छोटे लाल लिखवाता है और कोई बाबूलाल। एक था जो खुलेआम आपको अपना पिता कहता था, ईसा मसीह, मगर यह उसका अपराध माना गया और आपके झूठे बेटों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया। इस वक्तव्य से भगवान को बुरा लगा। वह डॉक्टर के जीव से अब अधिक बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अंतिम निर्णय दे दिया, मेरा विधान टल नहीं सकता, तुम्हें उसके यहाँ जन्म लेना ही पड़ेगा। जीव ने धैर्य खो दिया। वह उत्तेजित हो गया। उसने क्रोध से कहा, आपको न्याय अन्याय का ख्याल है भी कि नहीं? मैं आपके वैष्णव रूप की ही बात करता हूँ। आपको एक बार जन्म लेना पड़ा तो आपने छांट कर एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को अपना पिता चुना। किसी स्कूल मास्टर के 7वें बच्चे क्यों नहीं हुए आप तो हमेशा होंगे राजा के लड़के। और तब राजा के भी हजारों लड़के होते थे, पर आपके पिता के सिर्फ 4 लड़के, जिनमें सबसे बड़े आप। महल, नौकर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और प्राइवेट ट्यूटर। फिर आपको एक कॉमनर वसुदेव के घर जन्म लेना पड़ा। तब आपका नंबर 9वां था, पर आपने
कंस के निमित्त से अपने पहले के 8 बच्चों को विदा करा दिया। आप एकलौते हो गए और मुझे एक गरीब आदमी का 7वां बच्चा बनाकर भेज रहे हैं। जीव ने अविवेक किया। दिन रात स्तुति सुनने के आदि से ऐसी खरी अप्रिय बातें नहीं कही जाती। भगवान क्रोध से लाल हो गए। कठोर स्वर में बोले, अपना बाप चुनने का अधिकार किसी को नहीं है। जाओ, कल तुम मास्टरनी के गर्भ में डाल दिए जाओगे। बाहर निकलते ही जीव रो पड़ा। हाय, 7वां। अखबार में खबर छपी थी, हरिप्रसाद पांडे नामक एक शिक्षक के यहाँ एक विचित्र बालक ने जन्म लिया है। वह जन्म से ही बूढ़ा है। उसके बाल सफ़ेद हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। उसके कंधे झुके हुए हैं। वह न हंसता है न शोर करता है। बूढ़े आदमी की तरह उदास और गंभीर रहता है। इस बालक में एक और विचित्र बात है। 7 बजे वह एकदम चीख पड़ता है और 7 तारीख को तो दिन भर रोता रहता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह कोई ऋषि असार संसार में अनिच्छा से आ गया है। आप सुन रहे थे परसाई जी द्वारा विरचित व्यंग्य फैमिली प्लानिंग। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद।